अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू 2020 ऑप्टिकल स्टोर। ये है दिल्ली का दिल, चांदनी चौक। चांदनी चौक स्टार्ट होता है लाल किले से और ये सीधे स्ट्रीट है। ये रास्ता जाता है सीधे फतेहपुरी मस्जिद तक, तकरीबन 1 किलोमीटर। चांदनी चौक में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे कटरा है, बहुत सारे दरीबा हैं। उनमें से एक गली का नाम है बल्ली मारान गली। देखते हैं बल्ली मारान, लेकिन बल्ली मारान देखने के लिए रिक्शा लेना पड़ेगा। चलो भैया। यहाँ पे जूते जो बेच रहे हैं ये होलसेल सारे हैं। यूजुअली यहाँ पे बहुत सारा रश होता है क्योंकि आज संडे है, आज उतना रश नहीं है। आधी शॉप्स बंद है। बल्ली मारा में एक नहीं बहुत सारी फेमस गलियां हैं। इसमें एक गली है कुप्पे वाली गली। यहाँ मुझे आते हुए 16 साल हो गए। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो नमकीन लस्सी पी के जाता हूँ। हाँ जी भैया, कैसे हैं? 2 नमकीन लस्सी लगाना भैया। ये हो गई हमारी 2 लस्सियाँ तैयार। डबल मलाई आ गया। थैंक यू सर। लस्सी पीने के बाद हम अपना सफ़र रखेंगे जारी। बल्ली मारा मशहूर है जूतों के लिए, चश्मों के लिए, और एक इसमें हिस्टोरियन एक शख्सियत है, वही हम जा रहे हैं। उस अजीम शख्सियत का नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ये पहुँचे हम यहाँ से। भैया राइट ले जाओ। इसे बोलते हैं गली कासिम जान स्ट्रीट। हवेली मिर्ज़ा गालिब। अब हम जाते हैं आगे। मैं भी दोपहर को जब आता हूँ तो पसीना आया था। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने यहाँ पे अपने आखिरी 9 साल बिताए हैं। ये है गुलाम मुस्तफ़ा साहब। ये हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खान साहब के बारे में। जी चलिए, इस हवेली में ना गालिब ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था, आखिरी 9 साल। 1860 से लेके 1869 तक गालिब यहीं रहे। 15 फरवरी 1869 को यहीं गालिब की डेथ हुई। लेकिन चूँकि गालिब का अपना मकान नहीं था, ये हकीम जी की हवेली थी, उन्होंने रहने के लिए दी थी। इसलिए गालिब के मरने के बाद उन्होंने इस हवेली को बेच दिया। तो यहाँ पे भी सब ये कारखाने खुल गए थे। ये तो 1988 में एक सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का रोल किया था। उसके बाद फिर 1996 में गुलजार साहब और कई लोगों ने मिलकर सरकार के साथ इसको खाली कराया। तो इसी 2 हिस्से खाली हुए। 2 हिस्सों का मतलब है हवेली का सिर्फ 25% है जो आप लोग देख रहे हैं। और ये भी इस वजह से खाली कराया कि यहाँ जो गालिब ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था, बहुत परेशानी वाला वक्त था। वो 7 बच्चे होकर गुजर गए थे। फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। जो वजीफ़ा मिलता था बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से गालिब को, वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। फिर उम्र का आखिरी हिस्सा बीमार रहने लगे थे, वो वक्त यहाँ गुजारा है। इसीलिए इसको खाली करा के म्यूज़ियम बनाया गया। वरना तो गालिब 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए। ये आगरा का मकान है जहाँ पैदा हुए। 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे और 13 साल की उम्र में इस हवेली में शादी हो गई थी 1810 में। सारी उम्र दिल्ली में ही गुजरी, लेकिन इस हवेली में आखिरी वक्त गुजारा परेशानी वाला, इसीलिए इसको म्यूज़ियम बनाया। बाकी ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाने की गालिब को ऑफ़र है कि बच्चों को पर्शियन पढ़ाइए। गए दरवाजे पर, अंदर पैगाम पहुँचाया कि भाई हम आए हैं, कोई और रिसीव करने हमें। प्रिंसिपल ने मना कर दिया तो दरवाजे से वापस हो गए, अंदर गए नहीं। ये स्कूल आज भी एज इट इज़ ऐसा ही है।
और यही वजह जो यहाँ पे ओरिजिनल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इन दीवारों के। ये दीवारें ओरिजिनल हैं, जगह ओरिजिनल है। बाकी ये कपड़े आप देखेंगे ये भी रेप्लिका हैं। इसी तरह ये 4 किताबें हैं, ये भी गालिब के हाथ की नहीं है। ये जो कैलीग्राफी होती है कातिब, इनके हाथ की लिखी हुई शायरी गालिब की है। अशार तो गालिब के हैं। हाँ, अशार गालिब के हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। घर को देखकर दहशत याद। नहीं, ये एक्चुअली गलत है, उर्दू में इन्होंने गलत कर दिया। हिंदी में जो शेर है वो सही है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। असली शेर ये है, दश्त को देख के घर आया, जी। घर को देख के घर आया। हाँ, उर्दू में इन्होंने गलत कर दिया। अच्छा, उर्दू में गलत कर दिया। बाकी एक शेर ना, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। कोई बतलाओ क्या? कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जब इंदिरा गांधी हुकूमत में आई थी तो इंदिरा गांधी ने अप्रिशिएट लेटर लिखा था। उन्होंने शायद इंग्लिश में लिखा हो क्या हो, और गालिब का ही शेर लिखा था ये। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। यह है पाकिस्तानी स्टैम्प। हालांकि जिस टाइम गालिब थे उस टाइम तो पूरा हिंदुस्तानी हुआ करता था। जब गालिब साहब को 100 साल हुए थे मरे हुए 1969 में, जब पाकिस्तान ने निकाला था स्टैम्प। ये पाकिस्तानी स्टैम्प है। और ये सारे ऊपर देखें सारे फॉरनर हैं, अमेरिकन, जर्मन, इंग्लैंड, ईरानियन, जापानी, सब ये लवर्स ऑफ गालिब। बाहर आपने पढ़ा होगा ना, गालिब अंग्रेज़ी में लिखते तो दुनिया के अजीम शायर होते, राफ रसल का कहना है। गालिब के बारे में रॉफ रसल जो कि फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट राइटर था, उसने लिखा है गालिब के बारे में। Had Ghalib written in English, he would have been the greatest poet of all times. Amongst all languages, opines the eminent literature Ralph Russell. विख्यात गालिब विद्वान रॉफ रसल यदि गालिब अंग्रेज़ी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते। बकौली जनाब रॉफ रसल अगर गालिब अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखते तो तमाम ज़बानों के ही नहीं बल्कि रहती दुनिया के अजीम तरीन शायर होते। रॉफ रसल। तो जब भी दिल्ली आओ या बल्ली मारान आ जाओ तो यहाँ पे ज़रूर अपने बच्चों को लाओ। हम सिर्फ़ किताबों में पढ़ते हैं गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, तो उनको ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। किताबों से जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो सामने चीज़ दिखती है वो याद रहती है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुरुस्त, आरामदेह और किफ़ायत चश्मों के लिए तशरीफ़ लाए। विजिट 2020 ऑप्टिकल स्टोर, सारा सिटी सेंटर।